छोटे से गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला गांव का सबसे बड़ा प्याज उगाने वाला किसान भी था। गांव के बाजार में जो प्याज मिलते थे उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा भोला के खेतों से ही आता था। लेकिन पैसे देखकर कभी कभी भोला का मन लालच करने लगता था। उसकी पत्नी सुमन हमेशा उसे समझाती थी, पर भोला अपने मन की ही करता था। वाह, क्या ज़बरदस्त प्याज है। इतने मोटे और ताज़े प्याज हर कोई लेना चाहेगा। यह कहकर भोला घर के लिए निकल जाता है। भोला घर बैठे बैठे सोचता है, अगर मैं सारे प्याज एक साथ ना बेचूं और बाजार से छुपा दूं तो कीमत और भी बढ़ जाएगी। सुबह से खेतों में काम कर रहे हो, थक गए होंगे। थक तो बहुत गया हूं, पर सुनो, मुझे एक तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब? देखो, अगर मैं अपने सारे प्याज अभी ना बेचूं और सब छुपा दूं तो गांव में और आसपास के बाजार में प्याज की तंगी हो जाएगी। तब मैं अपने प्याज दुगनी या तिगनी कीमत पर बेचूंगा। भोला, ये गलत बात है। गांव वाले अपनी जरूरत कैसी पूरी करेंगे? तुम चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत क्यों खराब करना चाहते हो? अरे, इसमें गलत क्या है? ये चोरी नहीं है, ये तो धंधा है। उस रात भोला और सुमन दोनों चोरी चुपके अपने खेतों में घुस जाते हैं और सारे प्याज खेतों से निकाल लेते हैं और अपने स्टोर रूम में छुपा देते हैं। अब देखना मेरी तरकीब का कमाल। सारे प्याज मेरे पास हैं और कल से बाजार में कीमत भी बढ़ने लगेगी। भोला, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भोला सुमन की बात को नज़रअंदाज कर देता है और घर के लिए चल पड़ता है। यह सब होते हुए उनका पड़ोसी रमेश सब देख लेता है। अरे, इस बार तो प्याज बिल्कुल गायब हो गए हैं। बाजार में कीमत भी 3 गुना हो गई है। हाँ भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। हर कोई प्याज ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रहा। यह सब बातें भोला दूर से सुन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और बाजार में प्याज की कमी हो जाती है। तभी भोला सोचता है, ये बहुत बढ़िया समय है अपने सारे प्याज बेचने का। तभी उस रात भोला सुमन को लेके स्टोर रूम में जाता है। जैसे ही वो स्टोर रूम पहुंचता है तो उसकी आँख फटी की फटी रह जाती है। सुमन, हमारे प्याज की बोरियां कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता, किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? अरे बाप रे, हम तो बुरी तरीके से लुट गए। हमारी साल भर की मेहनत चोरी हो गई। अब हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? भोला के लिए ये रात नींद से दूर थी। साल भर की मेहनत, उसका सपना और उसकी खुशियाँ सब कुछ छीन गया था। वही सुमन चुपचाप उसके पास खड़ी थी। सुमन, ये ज़रूर किसी की साजिश है। गांव के लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्याज छुपा दिए हैं। क्या पता भोला, पर ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। ना तुम प्याज छुपाते, ना ही दिन देखना पड़ता। ये सुनकर भोला और परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमन इतनी शांत कैसे है। उस रात भोला सो नहीं पाया। सुबह सुबह भोला बाजार में चला जाता है। जैसे ही वो बाजार में पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि रमेश के स्टॉल पर बहुत सारे प्याज बिक रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे प्याज रमेश के पास कैसे आए? मैंने तो सब छुपा दिए थे। रमेश, ये प्याज तेरे पास कहाँ से आए? इतना बड़ा स्टॉक तू कहाँ से लाया?
क्या बात कर रहा है भोला? मैंने तो अपने खेतों से ही उगाए हैं, और वैसे भी तुझे कभी इतने प्याज उगाते नहीं देखा मैंने। लेकिन इतने सारे मुझे नहीं लगता कि ये तेरे हैं। अगर मेरे नहीं हैं तो किसके हैं? क्या तेरे हैं? बोल। पर भोला, तूने तो अपने प्याज बेच दिए होंगे, है ना? रमेश की बातें भोला के दिल को दर्द दे रही थी। भोला चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गांव वाले उसका सच जान ले। भोला चुपचाप सारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। सुमन, सब खत्म हो गया। रमेश मेरे प्याज बेच रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैंने प्याज छुपा दिए थे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भोला, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुमने अपने ही गाँव वालों के साथ धोखा करना चाहा, और देखो अब तुम्हारे सारे प्याज चले गए। सुमन, तुम सही थी। यह सब मेरी लालच की वजह से हुआ। मुझे समझ लेना चाहिए था। थोड़े ही समय बाद रमेश घर आता है और कहता है, अरे भोला, तू तो बुरा मान गया। ये ले तेरे प्याज के पैसे। यह सुनकर भोला अचंभित होता है और कहता है, रमेश, ये सब क्या है? तूने क्या सोचा था भोला कि मैं कुछ नहीं देखूंगा? जब तू और सुमन रात को प्याज छुपा रहे थे, मैंने सब देख लिया। मैंने सोचा तुझे तेरी गलती का एहसास कराना ही पड़ेगा। सुमन ने मुझे तेरी पूरी चाल बता दी, फिर हमने मिलकर ये योजना बनाई। मैंने तेरे प्याज छुपाकर बाजार में बेच दिए और ये रहे उनके पैसे। मतलब ये सब तुम दोनों की साजिश थी, मुझे सबक सिखाने के लिए? बोला, हमने ये तुम्हारे भले के लिए किया। लालच इंसान को अंधा बना देता है और ये तुम्हें समझना जरूरी था। प्याज की वजह से गांव वाले तकलीफ में ना आए, इसलिए मैंने उन्हें सही दाम पर बेच दिया और तुझे पैसे भी मिल गए। पर अगली बार अपने गांव वालों के साथ ईमानदारी से पेश आना। रमेश, सुमन, तुम दोनों सही कहते हो। लालच की वजह से मैंने अपनी ईमानदारी भुला दी थी। अब से मैं कभी भी ऐसे धोखा नहीं करूँगा। भोला ने अपनी गलती मान ली। उसने न सिर्फ अपने पत्नी और दोस्त को शुक्रिया अदा किया, बल्कि अपने गांव वालों के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करने की कसम खा ली।